दोस्तों, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। इसीलिए हम समाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन समाज में रहने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके बिना हमारा समाज सकारात्मक नज़रिया से कभी नहीं देखता है। जिसको पूरा करने के लिए हम सभी कुछ न कुछ करते हैं जिससे पैसे आ सके। लेकिन एक और चीज़ है जिसे हर मनुष्य को देखना चाहिए, वो है सपना। सपना देखे बिना हम सपना पूरा भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग सपना तो देखते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए बचपन से ही काफ़ी हार्ड वर्क, नौकरी, मजदूरी करते हैं, ताकि वह किसी भी तरह से हवाई जहाज़, BMW, मर्सिडीज में अपना जीवन जी सके। लेकिन वह तरीका काम करने का मालूम ही नहीं होता जिससे अपनी ज़िंदगी बदल सके। तो दोस्त, अगर आप भी सपना देख रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। मनुष्य को सपना देखना जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप सपना को पूरा भी करना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं। मैं आपको एक बुक का पूरा कंटेंट सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप भी जान पाएंगे कि अमीर लोग क्या करते हैं, जिससे वह अमीर उस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल। जी हाँ, वो बुक ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो दूसरे के मदद करना चाहते हैं। इसका लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रॉबर्ट कियोसाकी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र व्यवसायिक और लेखक हैं, जो एक अमेरिका के न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक में से ये एक बुक है, जो काफ़ी प्रचलित बुक है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा बिकी है। दोस्तों, चले लेसन पे आते हैं। कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है? रॉबर्ट कियोसाकी की बात किया जाए तो रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैडी थे। एक थे गरीब डैडी और एक थे अमीर डैडी। गरीब डैडी एक बहुत पढ़े लिखे, एक शिक्षित सरकारी अधिकारी थे, और अमीर डैडी एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों, हम लोग बुक के लेसन पे आते हैं। एक दिन स्कूल के बाद रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर डैडी के ऑफिस में काम कर रहे थे। उस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी का उम्र 15 साल का था और स्कूल में बहुत ही कुंठित महसूस करता थे। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मैं अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु हमें स्कूल में हाउ टू बिकम ए मिलीनियर की शिक्षा नहीं दी जाती थी। रॉबर्ट कियोसाकी अपने विद्यालय के स्कूलों में विज्ञान की कक्षा में मेढक का डिस्कशन करते हुए पाते थे। वह सोचते थे कि यह मरा हुआ मेढक मुझे किस तरह अमीर बनाएगा। स्कूल में कुंठित महसूस करने के बाद रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर डैडी से पूछे, हमें स्कूल में पैसे के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? अमीर डैडी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कागजी काम से निगाह उठाया और उन्होंने बोला, मैं नहीं जानता। मुझे खुद इस बात का हैरानी होती है। और वे कुछ देर तक चुप रहे और ठहरे, और उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर डैडी फिर बोले, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? रॉबर्ट कियोसाकी धीमे स्वर में कहा, मैं स्कूल में बोर हो चुका हूँ। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है वह असल ज़िंदगी से जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे उस दोनों में से कोई तालमेल नहीं दिखता। मैं सिर्फ अमीर बनना सीखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि एक मरा हुआ मेढक किस तरह नई कार खरीदने में मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे यह बता दें कि किस तरह मरा हुआ मेढक मुझे अमीर बना सकता है, तो मैं एक क्या हजारों मेढक का फाड़ के चीड़ फाड़ कर डिस्कशन कर सकता हूँ। अमीर डैडी जोर से हंसे और उन्होंने पूछा, जब तुम अपने टीचर से मरे हुए मेढक और धन के बारे में बातें करते हो, तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने टीचर से जब ये बातें पूछते हैं तो टीचर एक ही जवाब देते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं है, बस तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ, तभी तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिलेगी। तो अमीर डैडी कहते हैं, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। अमीर डैडी बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं, ज़्यादातर लोग नौकरी पाने और किसी तरह के आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते हैं।
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, परंतु मैं यह नहीं करना चाहता। मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजारना चाहता कि कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कितना धन कमा सकता हूँ और मैं कब काम करूँ और कब ना करूँ, कब छुट्टियाँ लूँ और कब स्वतंत्र अपना जीवन जी पाऊँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने एक और बुक लिखे हैं, जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसमें भी आपने फाइनेंशियली एजुकेशन के बारे में बहुत ही डिटेल से दिया गया है। आप चाहें तो उस बुक को अच्छे से अपने खुद भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बुक ना जाने कितने बुक हमारे चैनल पे अपलोड होते चले जाएंगे, आप उसको कम ही समय में नॉलेज लेकर अपने ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि उसके रिच डैड थे जो जीरो से अपना सफ़र का शुरुआत किया था और उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं था, परंतु उन्होंने हवाई राज के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे। उनके गरीब डैडी जो थे वो, यानी कि उनके असली डैडी जो उनको जन्म दिए थे, वो बहुत ही शिक्षित थे और एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी थे। परंतु उनकी अच्छी तनख्वाह के बावजूद भी अमीर डैडी के पिता हर महीने के आखिरी में दिवालिया हो जाते थे। उसका अंत समय आया तो वे दिवालिया ही मरे और उनके पास जिंदगी भर की कड़ी मेहनत के एवज में भी दिखलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अमीर डैडी रॉबर्ट कियोसाकी जानता था कि मुझे स्कूल में वह शिक्षा नहीं मिलेगी जिसकी मुझे तलाश थी, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी स्कूल के बाद और वीकेंड में अपने अमीर डैडी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। रॉबर्ट कियोसाकी जानते थे कि स्कूल के पास वह जवाब नहीं होंगे जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि मेरे असली डैडी यानी मेरे गरीब डैडी हवाई राज के शिक्षा प्रमुख थे। मैं जानता था कि मेरे अमीर डैडी जो मुख्य अध्यापक थे पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए मैं जानता था कि स्कूली शिक्षा मुझे वह नहीं सिखा सकता था जो मैं सीखना चाहता था। 15 वर्ष की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी यह नहीं जानना चाहता था कि अमीर के लिए काम करने वाला कर्मचारी कैसे बना जाए, बल्कि वह यह जानना चाहता था कि अमीर कैसे बना जाए। रॉबर्ट कियोसाकी किसी ऐसे वयस्क की तलाश करने लगा जो उन्हें पैसे के बारे में सिखा सके, क्योंकि वो देखा कि मेरे माता पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर झगड़ते रहते थे। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर डैडी के पास पैसे के लिए आया, पढ़ने के लिए भी आया। रॉबर्ट कियोसाकी उनके साथ 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक काफ़ी अध्ययन किए। रॉबर्ट कियोसाकी शिक्षा की तलाश में था और यह मेरा बिजनेस स्कूल था। असली ज़िंदगी का बिजनेस स्कूल अपने अमीर डैडी यानी कि अपने दोस्त के डैडी की ट्रेनिंग के बदौलत वह 47 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी रिटायर हो सका और आर्थिक चिंता से जीवन भर के लिए पूरी तरह मुक्त हो गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आर्थिक चिंता से मुक्त होने का मतलब ये है कि आप वैसा चीज़ क्रिएट करें, वैसा चीज़ बनाएं ताकि आपको पूरे जीवन भर के लिए पैसे के लिए काम करना ना पड़े। आप चाहे तो घर बैठे रहें फिर भी आपको पैसा आता रहे पूरे जीवन भर। ये आपको आर्थिक चिंता से मुक्त करने का यानी कि रिटायरमेंट का एक सूचक है। अगर मैंने अपने अमीर डैडी की सलाह मान ली होती, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर मैं अपने अमीर डैडी की गरीब डैडी की सलाह मान ली होती तो 65 साल की उम्र तक अच्छा कर्मचारी बनने की सलाह तो मैं आज भी कहीं नौकरी कर रहा होता, अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता और अपने पेंशन यानी कि पेंशन प्लान, जिसको वृद्धि हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन की चिंता करता होता। म्यूचुअल फंड होते और उनका मूल्य लगातार कम होता रहता है। आपको बता दें कि जेब में जो आपको रुपया पैसा जो आपके पास जो 10, 12, 1000, 5000, 10,000 या 1 करोड़ रुपया का नोट है, उसका कीमत समय के अनुसार कम होती जाती है। तो रुपया पैसा बनाने से अच्छा है अपनी संपत्ति को बनाएं। मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी की सलाह में अंतर सिर्फ इतना था, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मेरे अमीर डैडी गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके जिसमें दूसरे लाभ भी हो।
मेरे अमीर डैडी यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मेरे अमीर डैडी हमेशा सलाह देते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक बिजनेस मालिक बनना पड़ेगा और एक निवेशक बनने की ज़रूरत है। और यह समस्या रॉबर्ट कियोसाकी को वहीं सुलझ सकती थी जहां पर ही लोग बिजनेस मालिक बन चुका है या तो एक इन्वेस्टर बन चुका है। और ये चीज़ें बहुत ही कॉमन विद्यालय और स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है, ये हमको कारोबारी जगत में ही सीखने को मिलता है। तो इसलिए दोस्तों ये पूरे टॉपिक का एक ही शॉर्ट में अगर निकाला जाए नॉलेज, तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक यानी कि एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा और नहीं तो एक इन्वेस्टर यानी कि निवेशक बनने की ज़रूरत है। ये टॉपिक का वर्जन बहुत बड़ा है और ये एक छोटा मैंने अपने वर्जन को अपलोड किया है, और आगे इसके आगे देखने के लिए और भी नॉलेज से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल सिकंदर बिहार वाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज कहीं से मिले, कहीं मिले, किसी से भी मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, आदमी को ले लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी मनुष्य की महानता है। और नॉलेज लेकर अपने जीवन को कितना बेहतर से बेहतर इंसान बनावे, ये उसकी बहुत ही एक ज़रूरत है। दोस्तों मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। आगे के वर्जन देखने के लिए हमारे सिकंदर बिहार वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, लाता रहूँगा और आपके प्यार पाता रहूँगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।